ब्रह्माजि सेव्यमान पावनं कृपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काल भैरव नाम सुनते ही एक अजीब सी भयमिश्रित अनुभूति होती है। एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर और अन्य 3 हाथों में खप्पर, त्रिशूल और डमरू लिए भगवान शिव के इस रुद्र रूप से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन ये बड़े ही दयालु है, कृपालु और जन का कल्याण करने वाले हैं। भैरव शब्द का अर्थ ही होता है भरण पोषण करने वाला, जो भरण शब्द से बना है। काल भैरव की चर्चा रुद्र दयाल तंत्र और जैन आगमों में भी विस्तार पूर्वक की गई है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में काल भैरव की उपासना शीघ्र फल देने वाली होती है। उनके दर्शन मात्र से ही शनि और राहु जैसे कुग्रहों का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। काल भैरव की सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों विधि में उपासना की जाती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इस तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुई थी। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में 2 कथाएं प्रचलित है। पहली ब्रह्मा जी के संबंध में और दूसरी राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के संबंध में। माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित थे। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलते ही सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों न हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच। वे हट करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उन्होंने अत्यंत कटु शब्दों में मेरा अपमान किया है। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो, तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब स्वजनों द्वारा तुम्हारा अपमान होगा तो वह अपमान तुरंत मृत्यु तुल्य हो जाएगा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलावा ही जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मनाता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलावा जाओगी तो हमारी समझ में अच्छा नहीं होगा। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां शिवजी का भाग कहीं नहीं दिखाई दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना व्यापक नहीं था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ।
माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। तब वह सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे स्वर में बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहां शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान माहेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उसकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग देती हूं। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर को उस योगाग्नि में भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण उस यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगुजी ने उस यज्ञ की रक्षा की। ध्यान में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए, जहां आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। सुशङ्करस्य चिन्तनम्